रविश्वर ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आपने शब्दालंकार पढ़ा है और शब्दालंकार के मैंने आपको जो ये 6 भेद बताए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और विप्सा अलंकार, जिसमें से आपने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद आपने पढ़ा था। वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। मैंने आपको कहा था कि शब्दालंकार के 6 भेद समाप्त होने के बाद मैं आपको शब्दालंकार के सारे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण के द्वारा बारी बारी से ये सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में अलग अलग सेट में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कलावती, कादम्बिनी, कृष्णा, कर्मवती, कामायनी। अब देखिए ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है और इसमें ये पूछा है कि इस वाक्य में आपका कौन सा अलंकार है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है वृत्यानुप्रास अलंकार, दूसरा है छेकानुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है यमक अलंकार। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर आपने अलंकार की सारी वीडियो अब तक देखी होगी जो अपलोड होगी, आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर सारी वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा तब पढ़ने के बाद आपको ये पूरी तरह समझ में आएगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो इससे पहले की सारी पार्ट जो अलंकार की वीडियो है वो अगर पूरा नहीं देखा होगा तो शायद उसको कुछ कम समझ में आए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप अलंकार की पहले की जितनी भी वीडियो है आप उसको पूरा पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, तब इस प्रैक्टिस सेट को आप देखिए। चलिए देख लेते हैं। आपका ये एग्जाम्पल देखिए, आरंभ से लेकर अंत तक यहां तक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो आप देखिए आपके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है वृत्यानुप्रास अलंकार, दूसरा है छेकानुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है आपका यमक अलंकार। तो देखिए आपने पहले चेक करते हैं कि कौन सा अलंकार इसमें है। आपने वृत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ी है कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कम से कम 3 बार और अधिकतम चाहे जितनी बार पुनरावृत्ति करे तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए। अब देखिए कलावती जो पहला शब्द है, इस शब्द का पहला अक्षर क्या है? क है। ध्यान से देखिएगा, कलावती शब्द का पहला अक्षर क है। अब कादम्बिनी शब्द का पहला अक्षर क है, कृष्णा शब्द का पहला अक्षर क है और कर्मवती शब्द का पहला अक्षर क है, कामायनी शब्द का पहला अक्षर क है। एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैंने आपको अनुप्रास अलंकार के जितने भी भेद थे सब में नोट में एक चीज आपको लिखाया भी था, बताया भी था कि अनुप्रास अलंकार का कोई भी भेद होगा आपको मात्राओं का ध्यान नहीं रखना है, केवल अक्षर को देखना है। अक्षर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो इस वाक्य में देखिए आरंभ से लेकर के अंत तक आप देख रहे हैं प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर है, आप देख रहे हैं कि कलावती शब्द का पहला अक्षर क है, कादम्बिनी का पहला अक्षर क है, कृष्णा का पहला अक्षर क है, कर्मवती का पहला अक्षर क है, कामायनी का पहला अक्षर क है। तो आप देख रहे हैं कि क अक्षर जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पुनरावृत्ति कर रहा है। तो हम पढ़े कि जब प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कम से कम 3 बार और अधिकतम चाहे जितनी बार पुनरावृत्ति करे तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं कि क अक्षर जो है प्रत्येक शब्द में पुनरावृत्ति कर रहा है। तो आप इसमें कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास अलंकार आपका है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार ये पहला वाला आपका सही है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? महामना मदन मोहन मालवीय महान नेता थे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपके लिए इस वाक्य में जो कि यहां से लेकर के यहां तक है, इस वाक्य में आपके लिए 4 ऑप्शन है। वृत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। आपके लिए ये 4 ऑप्शन है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर ध्यान से देखिए। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आप देख रहे हैं, महामना का पहला अक्षर क्या है? म है। मदन का पहला अक्षर क्या है? म है। मोहन का पहला अक्षर क्या है? म है। मालवीय का पहला अक्षर क्या है? म है। महान का पहला अक्षर म है। अब इसके आगे देखिए नेता का पहला अक्षर क्या है? न है। थे का अक्षर क्या है? थ है। तो आपको मैंने एक चीज और बताया था कि वृत्यानुप्रास अलंकार में
जब अक्षर की पुनरावृत्ति जहां पर समाप्त हो जाती है, वृत्तानुप्रास अलंकार वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आप एक चीज नोटिस करिए कि प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर म है वो यहां तक रिपीट करता है, इसके बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप देख रहे हैं इसका पहला अक्षर न है, इसका पहला अक्षर थ है, तो यहाँ पे अक्षर की पुनरावृत्ति होना बंद, वहां वृत्तानुप्रास अलंकार समाप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या है, म है। तो आपने पढ़ा है कि वह अनुप्रास अलंकार जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कम से कम 3 बार और अधिकतम चाहे जितनी बार पुनरावृत्ति करे तो वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक शब्द का जो म अक्षर है वो कितनी बार पुनरावृत्ति किया है, आप देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पुनरावृत्ति किया है। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये जो आपका दोहा है ये आपका तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस उससे ली गई है। आप ये वाला वाक्य देखिए, ये वाला जो दोहा है, अमीय भूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। आप देखिए ये कब की बात है, जब ध्यान से देखिएगा कि जब तुलसीदास जी भगवान राम, ठीक है, भगवान राम की जो स्थिति थी, भगवान राम का जो समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा प्राप्त थी उससे हर्षित होकर के ये दोहा जो है लिखा गया है। अब एक चीज वाक्य को यानी जो दोहा है कपुलेट्स है उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये दोहा यहां से आरंभ होता है, यहां से लेकर के यहां तक जाता है। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। अब एक चीज देखिए, इस वाक्य को जो है अमीय भूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है वृत्तानुप्रास अलंकार, दूसरा है छेकानुप्रास अलंकार, तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार और चौथा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब गौर से देखिए कि बारी बारी से हम देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। और आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख करके तब आके प्रैक्टिस सेट आप करिएगा, तब आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए, अमीय शब्द है, अमी शब्द का पहला अक्षर क्या है, अ है। अब देखिए भूरिमय शब्द का पहला अक्षर क्या है, भ है। तो आप एक चीज गौर करिए, आपने पढ़ा है कि जब प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कम से कम 3 बार और अधिकतम चाहे जितनी बार पुनरावृत्ति करे तो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। तो अब देखिए अमी शब्द का जो पहला अक्षर अ है, भूरिमय शब्द का पहला अक्षर भ है, तो आप देख रहे हैं अ अक्षर यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे एक चीज तो क्लियर है कि इसमें वृत्तानुप्रास अलंकार नहीं है। अब ध्यान से देखिए और आगे बढ़िए। अब देखिए चूरन शब्द का पहला अक्षर क्या है, च है। चारु शब्द का पहला अक्षर क्या है, च है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब आप ये देखिए यहाँ पे गौर से कि चूरन का पहला अक्षर च है, चारु का पहला अक्षर च है, मात्राओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब देखिए च अक्षर कितनी बार पुनरावृत्ति किया है, 2 बार। और आपने छेकानुप्रास अलंकार पढ़ा है कि जब वाक्य में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कम 2 बार पुनरावृत्ति करे, केवल 2 बार पुनरावृत्ति करे तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो आप एक चीज गौर से देखिए कि चूरन का पहला अक्षर च है, चारु का पहला अक्षर च है, और आप देख रहे हैं च अक्षर कितनी बार पुनरावृत्ति किया है, केवल 2 बार पुनरावृत्ति किया है। याद रखिएगा जब वाक्य में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर केवल 2 बार पुनरावृत्ति करे तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं च अक्षर 2 बार पुनरावृत्ति किया। अब आगे बढ़िए तो देखिए समन का पहला अक्षर क्या है, स है, और इसके बाद सकल का पहला अक्षर क्या है, स है। तो आप एक चीज यहां पर भी देखिए कि स अक्षर कितनी बार पुनरावृत्ति किया है, केवल 2 बार। तो आपको पता है कि जब एक अक्षर केवल 2 बार पुनरावृत्ति करे तो वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब आगे देखिए भव का पहला अक्षर भ है, रुज का पहला अक्षर र है, परिवारु का पहला अक्षर प है। तो आप देख रहे हैं ये तीनों अक्षर क्या है, अलग अलग है, जो रिपीट नहीं किया है। तो एक चीज गौर करिए, आप यहां से देखिए ये दोनों तो रिपीट नहीं किया है तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहां से देखिए चूरन का पहला अक्षर च है, चारु का पहला अक्षर च है, तो देख रहे हैं एक अक्षर, केवल एक अक्षर 2 बार पुनरावृत्ति किया है। और यहाँ पे देखिए समन का पहला अक्षर स है, सकल का पहला अक्षर स है, केवल देख रहे हैं कि स अक्षर केवल 2 बार पुनरावृत्ति किया है। अब याद करिए छेकानुप्रास अलंकार का टाइप 2 जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक एक से अधिक अक्षर पुनरावृत्ति करे, यानी कहने का मतलब है कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक
एक अक्षर से ज्यादा अक्षर पुनरावृत्ति करे तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। या दूसरी परिभाषा आपने पढ़ा था कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक अलग अलग अक्षर पुनरावृत्ति करे तो वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक कितने अक्षर पुनरावृत्ति कर रहे हैं, 2 अक्षर पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि दोनों अक्षर क्या है, अलग अलग हैं। ये देख रहे हैं च अक्षर है, ये क्या है, स अक्षर है। तो अलग अलग अक्षर पुनरावृत्ति करें वाक्य में तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप ये देखिए कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये वाला वाक्य आपका 6 का अनुप्रास अलंकार का क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। अब चलिए इसके आगे का एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल, राम राज्य अभिषेक सुनी ही हर्षे नर नारी। अब एक चीज देखिए, ये भी तुलसीदास जी की रचना है जो कि रामचरितमानस से ली गई है। ये रचना कब की है, जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, यानी भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाया जाना था। तो उस दौरान जो अयोध्या वासी थे वो भगवान राम का राजा बनने की खुशी में बहुत ही मतलब हर्षित हो गए थे, बहुत ही खुश हो गए थे। अयोध्या के जितने भी नर हैं यानी आदमी हैं और नारी यानी महिलाएं, सभी लोग क्या थे, खुश हो गए थे। तो उस दशा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये दोहा जो है आपका लिखा है। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीटीईटी परीक्षा में, सीटीईटी परीक्षा में, यूपीपी में, यूपीएसआई में कई बार पूछा है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, वाक्य में देखिए आरंभ से लेकर अंत तक एक चीज ध्यान दीजिए कि अब देखिए प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर देखिए, इसका पहला अक्षर क्या है, र है। राज्य का पहला अक्षर क्या है, र है। अब देखिए अभिषेक का पहला अक्षर क्या है, अ है। तो कहने का मतलब है कि राम का पहला अक्षर र है, राज्य का पहला अक्षर र है, अभिषेक का पहला अक्षर अ है। तो एक चीज गौर करिए कि र अक्षर केवल कितनी बार पुनरावृत्ति किया है, 2 बार पुनरावृत्ति किया है। इसके बाद देखिए तीसरी बार पुनरावृत्ति नहीं किया है। तो आपने पढ़ा है कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक केवल एक अक्षर 2 बार पुनरावृत्ति होकर के बंद हो जाए तो वहां पर क्या होता है, 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए यहां तक तो आपने देख लिया, अब आगे बढ़िए। अभिषेक का पहला अक्षर अ है और सुनी का पहला अक्षर क्या है, स है। मात्राओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब एक चीज देखिए, अ है यहाँ स है, तो इसका मतलब अ अक्षर पुनरावृत्ति नहीं किया है। अब आगे बढ़िए, तो सुनी का पहला अक्षर स है, ही का पहला अक्षर है, तो देख रहे हैं स अक्षर पुनरावृत्ति नहीं किया है। अब आगे बढ़िए, ही का पहला अक्षर ह है, हर्षे का पहला अक्षर है। तो आप यहाँ पे देखिए इन दोनों शब्द में ही का पहला अक्षर है, हर्षे का पहला अक्षर है। तो देख रहे हैं एक अक्षर कितनी बार पुनरावृत्ति किया है, केवल 2 बार पुनरावृत्ति किया है। इसका मतलब कि इसमें भी क्या है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़िए, नर का पहला अक्षर न है, नारी का पहला अक्षर न है। तो देख रहे हैं कि न अक्षर कितनी बार पुनरावृत्ति किया है, 2 बार बस पुनरावृत्ति किया है। और आप पढ़े हैं कि जब भी वाक्य में कोई भी शब्द का पहला अक्षर केवल 2 बार पुनरावृत्ति करे तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस वाक्य को देखिए आरंभ से लेकर अंत तक आप देख रहे हैं कि एक से अधिक अक्षर पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक एक से अधिक अक्षर यानी अलग अलग अक्षर पुनरावृत्ति करते हैं तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने अक्षर पुनरावृत्ति किए हैं, तो देख रहे हैं र अक्षर पुनरावृत्ति किया है, फिर यहाँ देखिए ह अक्षर पुनरावृत्ति किया है, फिर यहाँ देखिए न अक्षर पुनरावृत्ति किया है। तो आप इसको और इसको और इसको ध्यान से देखिए। अब इसका मतलब इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, आपका जो है 6 का अनुप्रास अलंकार है। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन जो है, सॉरी जो ख वाला ऑप्शन है 6 का अनुप्रास अलंकार, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे का देख लेते हैं। अब देखिए ये भी एग्जाम्पल क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गुरु तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। पहली पंक्ति खत्म। तो आपको पता है मैंने बताया था कि जब पहली पंक्ति खत्म होती है तो एक खड़ी पाई दे देते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति इसकी क्या है, गुरु तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पद के अर्थ, यानी दूसरी पंक्ति खत्म तो 2 खड़ी पाई यहाँ पर दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये वाक्य यहां से आरंभ होता है और आपका यहां से होता हुआ यहां पर आकर के खत्म होता है, यानी वाक्य की शुरुआत यहां से होती है और खत्म कहां होता है, यहां पे होता है। तब मैंने अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए
ये वाक्य आपको दिया गया है, इस वाक्य में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार होगा। तो आपके लिए चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्तानुप्रास अलंकार, तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार, चौथा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आपने अगर अलंकार की वीडियो पहले की देखी होगी तो आपने लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ी होगी। मैंने आपको दो टाइप बताए थे कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक अलग अलग शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास के मैंने दो टाइप बताए थे। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक अलग अलग शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वो लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास का मतलब ही होता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति जिसमें हो वो लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो गौर से देखिए, इस वाक्य में यहां से लेकर के पूरा आपका यहां तक आप एक चीज ध्यान दीजिए। आप देखिए गुरु शब्द यहाँ है, गुरु शब्द यहाँ है, तो देखिए गुरु शब्द की पुनरावृत्ति हुई। इसके बाद देखिए तेग बहादुर शब्द यहाँ है, तेग बहादुर शब्द यहाँ है, तेग बहादुर शब्द की पुनरावृत्ति हुई। हाँ शब्द यहाँ है, हाँ शब्द यहाँ है, हाँ शब्द की पुनरावृत्ति हुई। वे शब्द यहाँ है, वे शब्द यहाँ है, वे की पुनरावृत्ति हुई। अब देखिए ही शब्द यहाँ है, ही यहाँ है, इसकी पुनरावृत्ति हुई। थे शब्द यहाँ है, थे शब्द यहाँ है, इसकी पुनरावृत्ति हुई। गुरु शब्द यहाँ है, गुरु शब्द यहाँ है, इसकी पुनरावृत्ति हुई। अब एक चीज ध्यान से देखिए, गौर से। अब देखिए ये पदवी वाला जो शब्द है, पदवी शब्द और पद शब्द, ये दोनों अलग अलग शब्द है तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। अब इसके आगे देखिए के शब्द यहाँ है, के शब्द यहाँ है, इसकी पुनरावृत्ति हुई। अब देखिए पात्र शब्द है। अब एक चीज देखिए, नीचे वाली लाइन में आप आरंभ से लेकर अंत तक देखिए पात्र शब्द नीचे नहीं है तो इसका मतलब पात्र शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई। अब आगे देखिए समर्थ शब्द है ऊपर और नीचे की पंक्ति में अर्थ शब्द है कि जो कि दोनों क्या है, अलग अलग शब्द है। तो कहने का मतलब है कि वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक आप देख रहे हैं अलग अलग शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, लाटानुप्रास अलंकार। एक चीज आपको नोट में मैं आपको बता दूं, लाटानुप्रास अलंकार के जितने भी वाक्य होते हैं उसमें लगभग 80% शब्द क्या होते हैं, बराबर होते हैं। केवल कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसा कि इसी वाक्य में देखिए सबकी पुनरावृत्ति हुई, बस कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। देखिए पदवी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई, पात्र शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई, समर्थ शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई, अर्थ शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई और बाकी सारे शब्दों की पुनरावृत्ति हुई। तो वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक अगर अलग अलग शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए थे आपका, तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो आप गौर से देखिए ग वाला ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो इस वाक्य में आपका लाटानुप्रास अलंकार होगा। आप इसको लिख लीजिए। चलिए इसके आगे देख लेते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल। अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है, नर वही जो नर के लिए मर जाए। देखिए ये एक सामाजिक क्या है, नियम है कि जब हम किसी इंसान के प्रति कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उस इंसान का भी ये कर्तव्य होता है कि वो हमारे प्रति अच्छा कार्य करे। तो वही जो वाक्य है ये वाक्य में लिखा गया है। अब देखिए लिखा है कि नर वही जो नर के लिए मर जाए। अब एक चीज ध्यान से देखिए, वाक्य के आरंभ से लेकर के अंत तक, यानी वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक आप देख रहे हैं कि नर शब्द 2 बार आया है और आपने पढ़ा हुआ है कि जब वाक्य में एक ही शब्द, ध्यान से सुनिएगा, जब वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार अर्थात कई बार आए परंतु सब जगह उसका अर्थ समान हो तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार क्या पढ़ा है आपने? देखिए यमक अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार में बस थोड़ा सा अंतर होता है परिभाषा में। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक एक ही शब्द एक से अधिक बार अर्थात कई बार आए परंतु सब जगह उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक आप देख रहे हैं नर शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है, यानी एक से अधिक बार आया है। लेकिन ध्यान से देखिए इस वाक्य को पढ़िए तो आप एक चीज देखेंगे कि नर का यहाँ भी अर्थ क्या होता है? मनुष्य यानी इंसान होता है। नर का यहाँ अर्थ क्या होता है? इंसान। और यहाँ भी नर का अर्थ क्या होता है? इंसान यानी मनुष्य। इसका मतलब ये है कि इंसान वही है जो इंसान के लिए मर जाए।
तो आपने पढ़ा है कि जब वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु सब जगह उसका अर्थ क्या हो, समान हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसलिए ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे, लाटानुप्रास अलंकार। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है, लड़के तो लड़के होते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक लड़का है दूसरे लड़के से कह रहा है कि लड़के तो लड़के होते हैं। इसका कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा कि ये वाक्य बस यहां से लेकर यहां तक है और आप देख रहे हैं कि लड़के शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यानी एक ही शब्द एक से अधिक बार अर्थात कई बार आए। तो आपने पढ़ा है कि जब वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार अर्थात कई बार आए परंतु सब जगह उसका अर्थ समान हो तो लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो आप एक चीज यहां ध्यान से देखिए, यहां भी लड़के का मतलब क्या है, लड़का से ही है, और यहां भी लड़का का अर्थ क्या है, लड़का से ही है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब वाक्य में एक ही शब्द कई बार आए परंतु सब जगह उसका अर्थ क्या हो, समान हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप समझिए कि कोई लड़का खड़ा है और किसी लड़के को कह रहा है कि लड़के तो लड़के ही होते हैं, यानी एक लड़का दूसरे लड़के को कह रहा है, यानी कि दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। अब चलिए आपको मैंने अभी वृत्तानुप्रास अलंकार का जो प्रैक्टिस सेट करवाया उसमें शुरुआती जो क्वेश्चन था उसको एक बार और देख लीजिए। जैसे देखिए, महामना मदन मोहन मालवीय महान नेता थे। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, मैंने इसको पहले करवाया था, इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए। उसमें जो देखिए 4 ऑप्शन, जो 4 विकल्प दिए गए थे उसमें एक चीज गौर करिए कि वहां पर ध्यान से देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार नहीं था। अगर मान लीजिए ये वाक्य जो यहां से लेकर के आपका यहां तक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है, वृत्तानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, फिर इसके बाद वृत्तानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया है छेकानुप्रास। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो वाक्य है यहां से लेकर यहां तक, इसमें गौर से आप देखिए, महामना शब्द का पहला अक्षर म, मदन शब्द का पहला अक्षर म, मोहन शब्द का पहला अक्षर म, मालवीय शब्द का पहला अक्षर म, महान का पहला अक्षर म। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब देखिए इसका अक्षर पहला क्या है, न है, इसका पहला अक्षर ठ है, तो ये दोनों अलग अलग अक्षर है, तो इसका मतलब कि यहाँ तक ये समाप्त हो जाता है वृत्तानुप्रास अलंकार। और वृत्तानुप्रास अलंकार में आपने पढ़ा है कि जब प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कम से कम 3 बार और अधिकतम चाहे जितनी बार पुनरावृत्ति करे तो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर म है वो कितनी बार पुनरावृत्ति किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार पुनरावृत्ति किया। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, वृत्तानुप्रास अलंकार लगेगा। लेकिन एक चीज और भी गौर करिए, आपने अंत्यानुप्रास अलंकार पढ़ा था और मैंने आपको अंत्यानुप्रास अलंकार में 2 टाइप बताए थे। पहले टाइप में आपको परिभाषा बताया था कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक प्रत्येक शब्द का सबसे अंतिम अक्षर कम से कम 3 बार और अधिकतम चाहे जितनी बार पुनरावृत्ति करे तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। आप देखिए, महामना का सबसे अंतिम अक्षर क्या है, न है, मदन का सबसे अंतिम अक्षर क्या है, न है, मोहन का सबसे अंतिम अक्षर क्या है, न है। अब यहाँ देखिए मालवीय का अंतिम अक्षर यह है, तो यहाँ तो खत्म हो गया। लेकिन एक चीज गौर करिए कि महामना शब्द का अंतिम अक्षर न, मदन का अंतिम अक्षर न, मोहन का अंतिम अक्षर न। तो आपको पता है जब वाक्य में प्रत्येक शब्द का सबसे अंतिम अक्षर 3 बार पुनरावृत्ति कर दे तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार भी होता है। तो इस उदाहरण में आप याद रखिए, अगर विकल्प में वृत्तानुप्रास अंत्यानुप्रास दोनों दिया है तो आप इसी को सही मारिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, वृत्तानुप्रास अंत्यानुप्रास अलंकार दोनों इसमें है। हाँ, जब अंत्यानुप्रास नहीं देगा तो आप किसको सही मारिएगा, वृत्तानुप्रास अलंकार को सही मारिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, चूंकि कुछ अपरिहार्य कारणों से जो है आज की क्लास बस यहीं तक। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगा आप उसको भली भांति जो है करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।